A very warm welcome to all of you. I hope you have subscribed my YouTube channel English by Umesh Guru, and you will find a lots of videos on lessons. You will see videos on poems. You will also watch videos on question answers in the playlist of my YouTube channel. In the playlist you will see 3 or 4 sections. One section is given for 10th class, another section is given for 12th class. This is the class of 12th, so you should watch, you should see in the playlist of 12th class, then you will find all the videos there. मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल नई चीज़, 4 नंबर की चीज़ मैंने आपको बताया। आपकी पोएम्स 10 मार्क्स की हैं। 10 मार्क्स में से 4 मार्क्स का एक स्टैंजा आपके क्वेश्चन पेपर में होगा और उस स्टैंजा में से 3 प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, और वो 3 प्रश्न 4 नंबर के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि स्टैंजा आएगा, उस स्टैंजा में से आपको प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। 3 प्रश्न पूछेगा और वो 4 नंबर के होंगे। एक वीडियो मैं नोबल नेचर का पहले ही आपको दे चुका हूँ, स्टैंजा किस तरह से सॉल्व करते हैं। ये दूसरा वीडियो है नोबल नेचर में से ही। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरी कविता का वीडियो जो मैंने नोबल नेचर का प्लेलिस्ट में बना रखा है, आप उसको एक बार स्टडी कर लें तो बहुत आसानी होगी स्टैंजा को सॉल्व करने में। तो ये भी स्टैंजा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इस पद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस एज गिवन बिलो, और प्रश्नों के जवाब दीजिए जो नीचे पूछे गए हैं। इस तरह से आपसे एक स्टैंजा आएगा और वो स्टैंजा मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जब 2021 में आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम हो रही होगी मार्च में, तो ज़रूर से वो स्टैंजा नोबल नेचर में से आएगा, क्योंकि अथवा में आते हैं 2 आएंगे। तो एक स्टैंजा नोबल नेचर में से होने वाला है और दूसरा स्टैंजा होप कविता में से होगा। इन दोनों कविताओं के स्टैंजाज मैं आपके साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक स्टैंजा मैं पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। देखिए क्या दिया हुआ है, अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, although it fall and die that night, it was the plant and flower of light। तो इस तरह से लाइनें आएंगी। इन लाइनों की व्याख्या आप मेरी कविता का जो मैंने नोबल नेचर पोएम का जो मैंने वीडियो बना रखा है उसमें जाकर के पढ़ें। मैं डायरेक्ट ही प्रश्नों पे चलता हूं जो इसमें से पूछे गए हैं। Which symbol from nature has been mentioned in this stanza? इस स्टैंजा में प्रकृति का कौन सा सिंबल की चर्चा की गई है? तो अ लिली, आप वहां पे उसको पढ़ेंगे। अ लिली फ्लावर हैज बीन मेंशन्ड। लिली फ्लावर की चर्चा की गई है। इन विच मंथ डज अ लिली ब्लूम? कौन से महीने में लिली खिलता है? अ लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे। इन मे लिली, a lily blooms in the month of मई के महीने में खिलता है। ये मैंने यहाँ पे क्या है कि जितने प्रश्न मैं निकाल सकता था इस स्टैंजा में से वो मैंने निकाले हैं। आपको बोर्ड की एग्जाम में 3 प्रश्न आएंगे स्टैंजा में से, 3 प्रश्न 4 नंबर के होंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ लिली? लिली का जीवन अवधि क्या है? अ लिली ऑफ अ डे, अ डे, अ डे, एक दिन का। अ डे अ डे इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ लिली। कितनी है इसकी जीवन अवधि? अ डे, एक दिन की। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लिली फ्लावर? लिली फ्लावर की विशेषता क्या है? देखिए, इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट।
it blooms and falls at the same night. But it gives happiness to its onlookers. कि जो इसके देखने वाले हैं. It blooms and falls at the same night. उसी दिन और at the same night, उसी रात खिलता है, उसी रात मुरझा जाता है. एक दिन का इसका जीवन है, ये भी विशेषता है. और दूसरी क्या विशेषता है? It gives happiness to its onlookers. ये इसको देखने वाला, जो भी इसको देखता है, onlooker मीन्स देखने वाला, जो भी इसको देखता है वो कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है. तो ये इसकी विशेषता है लिली फ्लावर की. What type of message does poet convey in this stanza? इस स्टैंजा में कवि किस प्रकार का संदेश देता है? According to poet, poet conveys that life may be short, कि जीवन छोटा हो सकता है, बट इट शुड बी फिल्ड, लेकिन ये भरा हुआ होना चाहिए छोटा जीवन भी. किससे? विद वर्चुअस डीड्स, अच्छे कार्यों से, एंड नोबल एक्ट्स. तो पोएट कन्वे करता है, पोएट बताता है दैट कि लाइफ में बी शॉर्ट, जीवन छोटा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन इट शुड बी फिल्ड, लेकिन ये जीवन भरा हुआ होना चाहिए विद वर्चुअस डीड्स, अच्छे कार्यों से, महान कार्यों से, एंड नोबल एक्ट्स, एक्सीलेंट कार्यों से, उत्कृष्ट कार्यों से भरा हुआ होना चाहिए. छोटा जीवन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस छोटे से जीवन में हमें उत्कृष्ट कार्य करने चाहिए, अच्छे डीड्स, अच्छे काम करने चाहिए. ये मैसेज कन्वे करता है इस स्टैंजा के अंदर. क्योंकि देखिए लिली का जीवन छोटा है, लेकिन ये क्या देता है? फ्लावर ऑफ लाइट का है, इसको प्रसन्नता का फूल का है, ये प्रसन्नता देता है सभी को. इसलिए कवि ने कहा है कि जीवन छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जीवन किससे भरा हुआ होना चाहिए? वर्चुअस डीड्स एंड नोबल एक्ट्स, अच्छे अच्छे कार्यों से भरा हुआ होना चाहिए. हमारे जीवन में हम चाहें कि हम दूसरों की सहायता करते रहें, ऐसा कवि चाहता है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स ब्यूटीफुल. एक ऐसा शब्द ढूंढिए स्टैंजा में से जिसका मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर है. तो स्टैंजा में से ढूंढिए. सुंदरता के लिए क्या शब्द आया हुआ है? फेयरर. ये शब्द आया हुआ है फेयरर, ब्यूटीफुल शब्द के लिए. तो इस तरह से बच्चों आपके पास स्टैंजा पूछा जाएगा बोर्ड की एग्जाम में, और मैंने आपको बताया कि उसमें केवल 3 प्रश्न होंगे, और वो 3 प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 4 नंबर के. अब जितने सारे मैं प्रश्न इसमें से निकाल सकता था इस स्टैंजा में से मैंने वो निकाले हैं. आपको केवल 3 ही प्रश्न आएंगे, और उन 3 प्रश्नों का जवाब स्टैंजा में से आपको देना होगा. मिलेंगे अगले स्टैंजा, अगली पोएम होप के साथ. होप में से जरूर स्टैंजा आएगा, नोबल नेचर में से जरूर स्टैंजा आएगा. आपके पास विकल्प होगा किसी एक स्टैंजा को सॉल्व करने का. 4 नंबर का वो स्टैंजा रहेगा. इन दोनों कविताओं के स्टैंजा सॉल्व करने के बाद मैं प्रत्येक कविता में से आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कराने वाला हूं. बने रहिए मेरे साथ. मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि सभी दोस्तों का घर बैठ करके, जो अभी विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, घर बैठ करके अपनी पढ़ाई को वो कंटिन्यू कर सकें. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का.